कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, ये बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करके गए हुए हैं, जिनको कोर्स करे हुए 6 महीने या उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन उन लोगों को अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे यूएमटी टूल को कैसे चलाना है या अनलॉक टूल को कैसे चलाना होता है, तो इस तरह के मैसेज हमारे स्टूडेंट्स हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ट्रेनिंग के दौरान जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टूडेंट सीख के जाते हैं, तो यहाँ से जाने के तुरंत बाद वो लोग हार्डवेयर करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर करने में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टाइम लग जाता है। उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है, उन्होंने अभी अनलॉक टूल खरीदा नहीं होता या उससे चलाने के लिए लैपटॉप भी नहीं लिया होता। जब वो लैपटॉप और अनलॉक टूल खरीद लेते हैं, तो सॉफ्टवेयर चलाना कुछ परसेंट भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि हमारे वो स्टूडेंट्स जिनको अनलॉक टूल चलाने में दिक्कत आ रही है, वो इस वीडियो को देख के आसानी से दोबारा वो सीख जाए। और वो स्टूडेंट्स भी जो कहीं से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली हो और अनलॉक टूल चलाने में उनको दिक्कत आती हो, और वो स्टूडेंट्स हमारे सब्सक्राइबर हैं और वो हमारी वीडियो देखते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो वीडियो है काफी फायदेमंद रहेगी। अगर आप सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भूल गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो बैठा हूँ अपनी रिपेयरिंग की दुकान में बैठा हूँ। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हमारे रवि सर है। हम रिपेयरिंग की शॉप पे हम यहाँ पे रहते हैं हमारे पास। और ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये है अनलॉक टूल का। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे लॉक खोलना है, कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाना है किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल का, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आप जो भी भूले रहे होंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा और 100% आसानी से आप दोबारा से सॉफ्टवेयर कर पाओगे, फ्लैशिंग कर पाओगे, अनलॉकिंग कर पाओगे अनलॉक टूल के द्वारा। तो हमने अपने सॉफ्टवेयर वाले सर से पूरी कंप्लीट वीडियो इसके लिए बनवा दी है, जो वीडियो अभी आपके सामने शुरू हो जाएगी। स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अनलॉक टूल चलाना। ये जो अनलॉक टूल होता है दोस्तों, ये हमारा फ़ोन को अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करने के काम आता है। इसकी मदद से हम फ़ोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, फ़ोन में सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, फ़ोन के लॉक खोल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए जो टूल है ये यूज़ होता है। तो इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है? तो डाउनलोड करने का तरीका, हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे अनलॉक टूल। और जैसे हमने अनलॉक टूल लिखा, ये फर्स्ट वेबसाइट आ गई अनलॉक टूल वालों की। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, हम इसके ऊपर कर देंगे क्लिक। और जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा और जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक करा, आप पे ये तीन ऑप्शन आ गए। ड्राइव के थ्रू हम डाउनलोड कर सकते हैं, मीडिया फायर के थ्रू, मेगा के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले सर्वर से ही करते हैं, ड्राइव के थ्रू इसको डाउनलोड। तो मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। और मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको स्क्रीन पे कॉपी कर लूंगा। ये मेरा जो अनलॉक टूल है, ये मेरे डेस्कटॉप पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ सिंपली ओपन। ओल्ड वाला है, इसको हम कर देंगे कट। ये जो अब हमारा जो अनलॉक टूल है ये डाउनलोड हो रहा है। तो आपको इस तरीके से सिंपली इसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड होने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में, तो हम वेट कर देते हैं। और जब आप अनलॉक टूल डाउनलोड करके ओपन करोगे, तो आपको सबसे पहले उसको एक्टिवेट करवाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने की वीडियो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो किस तरीके से हमें अनलॉक टूल रजिस्टर करना है। और जब आप अनलॉक टूल रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद आपको करना है लॉगिन। तो हम इसको कर लेते हैं लॉगिन। और अब हमारा जो अनलॉक टूल है ये ओपन हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो अनलॉक टूल है वो हमारा लॉगिन हो चुका है, यानी कि ओपन हो चुका है। और अनलॉक टूल के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, वो हमें देखने के लिए मिल रहा है एमआई फ्लैश। यानी कि इस ऑप्शन से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, किसी भी एमआई के मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें किसी भी तो जैसे कि हमें जिस भी एमआई के मोबाइल को फ्लैश करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल में उसका मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे करना है रेडमी 5 को, तो मैंने रेडमी 5 सेलेक्ट करा। और जैसे मैंने रेडमी 5 सेलेक्ट करा और
एक मिनट, सर्वर थोड़ा स्लो है, मैं 7 ही सिलेक्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉडल में Redmi 7 ही सिलेक्ट करा, और 7 ही सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। यानी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। अरे यार रुक जाओ गुरु। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करा। जैसे कि मैंने 7 ही सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। मैं क्लिक करके यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। यानी कि हमें गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो सिंपली जो भी मॉडल आपको फ्लैश करना है वो यहाँ पे आप मॉडल में टाइप करोगे, उसके बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। फाइल आपकी डाउनलोड फोल्डर में आएगी। उसके बाद आपको फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या आपने पहले से डाउनलोड कर रखे है तो भी, आप अनलॉक टूल से डाउनलोड करोगे तो भी फाइल आपकी आएगी डाउनलोड फोल्डर में। उसके बाद जब आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, ये जो EDL 9008 वाला पोर्ट है, इस पोर्ट के अंदर हमें फाइल को सिलेक्ट करना है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे कि मैं कोई फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये री7a की फाइल, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि मेरे पास एक फाइल पड़ी है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको EDL 9008 पोर्ट इसके ऊपर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है, और फाइल को, अरे यार रुक जाओ यार, जब बार बार आता हुआ ऐसे ही होता है भाई, प्लीज यार, उसमें दिक्कत आ गई इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया डालेंगे वीडियो। अब था साइलेंट वाइलेंट कर लेना फोन ना यार सर जी प्लीज, मैं पजल हो जाता हूँ ऐसे बार बार ही फिर बोलना पड़ता है। कहाँ बोल, तो आपको EDL 9008 पोर्ट इसके ऊपर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना है इसी तरीके से। उसके बाद जब आप फोन को फ्लैश करोगे तो आपको सर्वर के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सर्वर के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस मॉडल की हमने फाइल सिलेक्ट करी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडल दिखा देगा भाई इस मॉडल की हमने फाइल सिलेक्ट करी है। अब हमें फोन को फ्लैश करना है, तो फ्लैशिंग के टाइम पे यहाँ पे इन्होंने हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं। अगर हम फ्लैशिंग के टाइम पे हमें MI अकाउंट हटाना है तो हम रीसेट MI अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। FRP हटानी है तो इरेज FRP के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आ गया डिसेबल MI क्लाउड, यानी कि MI अकाउंट आपको परमानेंटली बंद करना है तो आप डिसेबल के ऊपर क्लिक करके फ्लैश करोगे तो आपका MI अकाउंट परमानेंटली बंद हो जाएगा, फिर आप उसमें MI अकाउंट बनाओगे तो भी नहीं बनेगा। तो हम नॉर्मली करेंगे रीसेट MI क्लाउड के ऊपर क्लिक। इससे होगा क्या कि फोन में सॉफ्टवेयर भी हो जाएगा और MI अकाउंट भी हट जाएगा, और हम नया MI अकाउंट भी बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है फुल फ्लैश, तो हमें फुल फ्लैश के ऊपर भी क्लिक करना है जब हमें फोन को फ्लैश करना है। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है फ्रीमवेयर इन्फो, यानी कि फ्लैशिंग के टाइम पे आप चाहते हो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे भाई कौन कौन सी फाइल हमारी चढ़ी है, यूजर डाटा की चढ़ी है, कस्ट की चढ़ी है, वेंडर की चढ़ी है, सिस्टम की चढ़ी है, यानी कि फाइलों की हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी भाई अब कौन कौन सी फाइल चढ़ रही है। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है इरेज EFS, हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी IMR जो बेसबैंड की फाइल है उनको इरेज कर देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके अलावा प्रोटेक्ट EFS, इसके ऊपर आपको टिकी रहने देना है। ये EFS क्या चीज है, दरअसल जो IMI और जो बेसबैंड की फाइल होती है उसको बोलते हैं हम EFS। पहले क्या होता था, फ्लैशिंग के टाइम पे जब हम फोन को फ्लैश करते थे तो IMI और जो बेसबैंड है कई फोन के उड़ जाते थे फ्लैशिंग के टाइम पे। तो ये क्या है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके फोन को फ्लैश करोगे तो कभी भी आपके जो IMI नंबर है, जो बेसबैंड नंबर है, वो कभी भी करप्ट नहीं होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही मैंने फ्लैश बटन के ऊपर क्लिक करा, अब यहाँ पे लिखा रहा है वेटिंग फॉर USB, यानी कि अब मुझे मोबाइल को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा EDL मोड में। अब EDL पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, तो EDL पॉइंट निकालने के लिए हम जाएंगे टेस्ट पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, और हमारा जो Xiaomi का फोन है, अब मैं लिखता हूँ 7A मॉडल, और जैसे ही मैंने लिखा, और अब ये यहाँ पे आ गए इसके ये टेस्ट पॉइंट। मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको शॉर्ट करके फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं फोन को कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉम में हमारा क्वालकॉम का पोर्ट बन जाएगा, और आप डिवाइस मैनेजर में भी चेक करोगे तो भी आपका क्वालकॉम का पोर्ट बन जाएगा। उसके बाद जो फ्लैशिंग है इस फोन में स्टार्ट हो जाएगी आपकी। इस तरीके से हम किसी भी MI के मोबाइल को इससे फ्लैश कर सकते हैं।
और अगर आपका मीडियाटेक का मोबाइल है एमआई में, तो आपको प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करना है पावर ऑफ करके, यानी कि फोन को पावर ऑफ करके वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस को जैसे आप प्रेस करोगे और डाटा केबल इंसर्ट करोगे, आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। और क्वालकॉम है तो आपको ईडीएल देने पड़ेंगे। जो एमआई का जो फोन है वो दो ही सीपीयू पर बेस्ड है, क्वालकॉम और एक मीडियाटेक। क्वालकॉम में आपको ईडेल देने पड़ेंगे और मीडियाटेक में आपको प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर वो है हमारा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी यानी कि यहाँ से हम फोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक करने के लिए यहाँ पे इन्होंने हमारे को ये 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं इनके बारे में आपको पहले समझा देता हूँ सभी ऑप्शन के बारे में। तो इन्होंने जो दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन ब्रोम और ईडीएल, यानी कि जो ब्रोम चलता है वो हमारा मीडियाटेक में चलता है और जो ईडीएल चलता है वो हमारा क्वालकॉम में चलता है। उसके अलावा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ब्रोम अनलॉक बूट लोडर, ब्रोम रीलॉक बूट लोडर, यानी कि हम इससे बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, इससे हम बंद कर सकते हैं। बूट लोडर क्या चीज है, दरअसल जो फोन रूट वगैरह करते हैं तो उनके लिए काम आता है बूट लोडर वगैरह अनलॉक करना, तो हमारा बूट लोडर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो रूट वगैरह करते हैं उनके काम में आते हैं ऑप्शन। उसके अलावा इसमें ब्रोम फैक्ट्री सेट, यानी कि अगर आपके पास कोई भी फोन आया है और आपको उसका लॉक खोलना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फैक्ट्री सेट के ऊपर क्लिक। ये क्या करेगा, फोन का लॉक और एफआरपी दोनों हटा देगा वन क्लिक में। अगर सिंगल सिंगल उस फोन में एफआरपी है एमआई के, तो आप कर सकते हो इरेज एफआरपी। इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, एफआरपी रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा ये दो ऑप्शन है, ब्रोम रीसेट एम आई क्लाउड, एक ब्रोम रीसेट डिसेबल एम आई क्लाउड ओटी, यानी कि दो ऑप्शन है, यानी कि इन ऑप्शन से हम एम आई अकाउंट है वो एम आई के फोन का हटा सकते हैं। जैसे यूएमटी में दो ऑप्शन होते हैं, एक रीसेट एम आई अकाउंट न्यू ऑप्शन, एक ओल्ड ऑप्शन। तो ऐसे ही अनलॉक टूल ने हमारे को दो ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से एक ऑप्शन वर्क करेगा और उस फोन का जो एम आई अकाउंट है वो आप इनसे हटा सकते हो, इन दोनों में से एक ऑप्शन वर्क करेगा उससे। उसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है ब्रोम रिपेयर एनवी डाटा करप्टेड, यानी कि अगर आपके मोबाइल पे एरर आता है कई बारी फ्लैशिंग करते हैं जब हम फोन को, एनवी डाटा करप्टेड, अगर वो एरर आ रहा है तो हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस एरर को ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद है फिक्स बूट करप्शन, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, यानी कि जैसे ही आपने किसी मोबाइल को, तो उसके बाद है फिक्स बूट करप्शन। ये क्या चीज़ है, दरअसल जैसे कि आपने किसी भी एमआई के मोबाइल को अनलॉक करा और अनलॉक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड पे जा रहा है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। उसके अलावा इसमें ब्रोम वाइप एनवी, यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, आईएमआई की फाइल है वो रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ब्रोम रिपेयर है आईएमआई, यानी कि इस ऑप्शन से हम आईएमआई नंबर है वो रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हमारा फास्ट बूट का। तो फास्ट बूट में आपको बता दूं, यानी कि ये फास्ट बूट मोड होता है जब हम एमआई के फोन को वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबा के ऑन करते हैं, तो हमारे जो एमआई का फोन है वो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट हो जाता है। तो ये उसको बोला है फास्ट बूट मोड। ये क्या कह रहा है, फास्ट बूट मोड में मैं फोन की अनलॉकिंग कर सकता हूँ, यानी कि एफआरपी हटा सकता हूँ, बूट लोडर अनलॉक कर सकता हूँ, कस्टम रिकवरी राइट कर सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन रीड कर सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शन है मैं आपको बता दूं, फास्ट बूट मोड अभी ये वर्क नहीं करते, ओल्ड मोबाइलों में ही वर्क करते थे। मेन है इसमें हमारा ब्रोमो रीडिया। उसके अलावा इसमें एक रिकवरी भी दे रखा है, तो रिकवरी ऑप्शन यानी कि जब हम एमआई के मोबाइल को हार्ड रीसेट करते तो वो जो हमारा मोबाइल होता है वो रिकवरी मोड में चला जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिकवरी मोड किस तरीके का दिखता है। ये आप देख सकते हो हमारा रिकवरी मोड इस तरीके का कुछ दिखता है। जब हम फोन को एमआई को हार्ड रीसेट करते हैं बटनों के द्वारा, तो वहां पे लिखा आता है एमआई रिकवरी, यानी कि इसको बोल रहा है ये रिकवरी मोड, यानी कि ये बोल रहा है अनलॉक टूल वाला, इस मोड में आप क्या कर सकते हो, एमआई अकाउंट हटा सकते हो, एफआरपी हटा सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, रूट वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा इसमें ये ऑप्शन दे रखा है हमारा साइड लोड, यानी कि जो साइड लोड मेथड बोल रहा है, ये साइड लोड मेथड बोल रहा है जब आप फोन को हार्ड रीसेट करते हो रिकवरी मोड में, ऑप्शन आ रहा है ना कनेक्ट एमआई असिस्टेंट, जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये इस मोड को बोल रहा है साइड लोड मेथड। तो हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जब हमारा जो फोन है वो साइड लोड मेथड में कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, वाइप ईएफएस यानी कि आईएमआई बेसबैंड की फाइल रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एफआरपी हटा सकते हैं और एमआई अकाउंट हटा सकते हैं। ये भी फास्ट बूट मोड के जैसा ही है, पर ये भी वर्क नहीं करता, किसी किसी में वर्क करेगा।
अब जो न्यू फ़ोन है वो ब्रोमो रीडियल से अनलॉक होते हैं, फास्ट बूट रिकवरी इनसे अनलॉक नहीं होते। उसके अलावा फंक्शन में है, फंक्शन के अंदर जो काम के ऑप्शन है हमारे, वो है सर्वर एमआई क्लाउड चेक। तो उसके बाद है सर्वर एमआई क्लाउड चेक। ये दरअसल क्या ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपके पास कोई एमआई का मोबाइल आया और यहाँ पे आप उसके आईएमआई डाल के ओके करोगे, उसके बाद लिखा है फाइंड माई डिवाइस ओन, यानी कि आप ये समझ जाना जब भी आप उसका एमआई अकाउंट रिमूव करोगे, ठीक है, तो रिमूव करने के बाद जैसे फोन में नेट या सिम कनेक्ट होगी, ऑटोमेटिकली एमआई अकाउंट वापस आ जाएगा। यानी कि इससे हमें ये पता चल जाएगा उसका फाइंड माई डिवाइस ऑन है कि ऑफ है। अगर ऑन होगा तो 100% उसमें हमें अकाउंट हटने के बाद दोबारा आएगा नेट कनेक्ट करने के बाद। फिर वो जो है हमें ऑनलाइन वगैरह हटवाना पड़ेगा, एंटी लॉक होगा उसके अंदर। तो इससे हम ये चेक कर सकते हैं भाई फाइंड माई डिवाइस ऑन है कि ऑफ है। उसके बाद है एडीबी, यानी कि एडीबी मोड क्या होता है, जब हम फोन को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद डेवलपर ऑप्शन हम ऑन करते हैं, और डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद ओईएम अनलॉकिंग ऑन यूएसबी डिबगिंग, इन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फोन है वो एडीबी मोड में कनेक्ट हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है, मैं एडीबी मोड में फोन की अनलॉकिंग वगैरह कर सकता हूँ। तो एडीबी मोड भी अब मोबाइलों में वर्क नहीं करता है। बहुत पुराने मोबाइल तो होते थे जो एडीबी वगैरह से अनलॉक होते थे, पर अभी भी अनलॉक टूल वालों ने ऑप्शन दे रखे हैं। उसके अलावा इसमें एमटीपी इंस्टॉल ड्राइवर, यानी कि अगर जब आप एमआई के मोबाइल को उन कंडीशन में कनेक्ट करते हो, स्क्रीन पे आप पे मॉडल नहीं दिखा रहा है आपका भाई कौन सा मॉडल है एमआई का, तो इसका मतलब है उसके एमटीपी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसके जो एमटीपी ड्राइवर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद है डीआईएजी मोड, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आईएमआई क्या कर सकते हैं, रिपेयर वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, क्यूसीएन रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और आईएमआई रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा है मेटा का। मेटा में क्या है, हम आईएमआई की फाइल बैकअप कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, उसको मेटा में बूट करा सकते हैं। तो यानी कि कुल मिला के इन ऑप्शनों में जो हमारा काम का ऑप्शन निकल के आया है वो हमारा निकल के आया ब्रोमोरिडिया। इसी से हम मोबाइल को इजी तरीके से अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें दो ही सीपीयू पर बेस्ड होता है हमारा एमआई का मोबाइल, एक क्वालकॉम और एक मीडियाटेक, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अगर हमारे पास मीडियाटेक का है तो हमें फोन को प्लस माइनस बोथ प्रो में, यानी कि फोन को पावर ऑफ करके वॉल्यूम प्लस माइनस दबा के हम फोन को कनेक्ट करेंगे और हमारा पोर्ट बन जाएगा। उसके बाद हम इन ऑप्शन से फोन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर क्वालकॉम है तो फिर आपको ईडेल पॉइंट से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ईडेल पॉइंट भी हम इससे निकाल सकते हैं अनलॉक टूल से। उसके अलावा सेम इसमें है, क्वालकॉम में ईडेल चलेगा, मीडियाटेक में प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करके अनलॉक करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सैमसंग का। तो सैमसंग के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ओडिन फ्लैश, यानी कि इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम सैमसंग के फोन को फ्लैश कर सकते हैं। ओडिन मोड ये बोल रहा है, यानी कि डाउनलोड मोड को बोल रहा है ओडिन मोड, यानी कि डाउनलोड मोड को में फोन को हम कनेक्ट करके सैमसंग के फोन को फ्लैश कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं ये जो ऑप्शन है अभी हमारा वर्क नहीं करता है। जैसे कि मैं एक आपको फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूँ सैमसंग की, हो सकता है आने वाले नए अपडेट में जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाए, पर फिलहाल तो अभी ये वर्क नहीं करती। जैसे कि मेरे पास एक ये सैमसंग के फ़ोन की फ्लैश फाइल पड़ी है और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रही, और जब मैं इसको फाइल मैनेजर में ओपन करूंगा तो फाइल के पार्टीशन है वो हमें दिखाएगा। ये देख सकते हो आप, ये हमें ऐसे फाइल दिखा रहा है। और जब हम टूल में कनेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं फाइल को, तो जब यहाँ पे फाइल शो नहीं कर रहा, यानी कि अब ये जो ओडिन फ्लैश ऑप्शन है अब ये वर्क नहीं करता है। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट आए और ये जो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाए, यहाँ से भी हम सैमसंग के मोबाइल को फ्लैश कर सके। उसके अलावा इसमें सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी के अंदर हमारे को यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमारे को दे रखे हैं ओडिन मोड, यानी कि डाउनलोड मोड। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, हम सैमसंग के फोन को डाउनलोड मोड में यहाँ से अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर है ओडिन इरेज क्नोक्स, यानी कि आपने सैमसंग के फ़ोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करा और जो क्नोक्स लॉक होता है सैमसंग के मोबाइल में होता है कुछ में, जब हम उनको आता है कस्टमर लेके भाई इसमें क्नोक्स लॉक लगाए, तो उस लॉक को हम यहाँ से इससे रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ओडिन इरेज है पार पे, यानी कि अनलॉक टूल क्या करे है कि हम डाउनलोड मोड में फ़ोन की एफआरपी रिमूव करेगा। ये न्यू वर्जन के मॉडल पे भी काम करता है। तो अगर आपके पास कोई सैमसंग का मोबाइल आया तो आप डाउनलोड मोड में उसकी एफआरपी हटाने की कोशिश कर सकते हो। उसके अलावा इसमें ओडिन राइट ENGAFS, यानी कि IMI रिपेयर करने के काम आता है। उसके अलावा ये ओडिन राइट ENG रूट, ये भी किसी काम का नहीं है,
उसके अलावा ओडिन रिमूव, प्लीज कॉल मी, ये भी फेल्ड हो गया ऑप्शन, पुराने फोन में वर्क करता था। उसके अलावा ये दो ऑप्शन इसमें हमारे काम के निकल के आए, तीन ऑप्शन, एक इरेज एफआरपी, उसके अलावा ओडिन सॉफ्ट ब्रिक फिक्स। ये सॉफ्ट ब्रिक फिक्स क्या चीज है, दरअसल मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम सैमसंग के फोन को फ्लैश या अनलॉक करते हैं तो हमारा जो सैमसंग का फोन है वो डाउनलोड मोड में क्रैश हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट ब्रिक फिक्स। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डाउनलोड, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सैमसंग का फोन है एक, और जब आपका फोन ऐसे डाउनलोड मोड में क्रैश हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फ़ोन को फ्लैश करना है। फ्लैशिंग से भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर आप फ्लैशिंग नहीं करना चाहते तो आप ट्राई कर सकते हो बिना फ्लैशिंग के। आप इसी कंडीशन में फ़ोन को कनेक्ट करोगे डाटा केबल लगा के। उसके बाद आप सॉफ्ट ब्रिक फिक्स इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और वो जो आपका फ़ोन है वो ईज़िली तरीके से ऑन हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर आप फ्लैश भी कर सकते हो। यानी कि जो फ़ोन डाउनलोड मोड में क्रैश हो जाता है उसको ठीक करने के लिए बनाया गया है ऑप्शन। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है ओडिन रीड इन्फो। यानी कि आपके पास कोई सैमसंग का फोन आया है और आप उसको डाउनलोड मोड में कनेक्ट कर रहे हो, और डाउनलोड मोड में कनेक्ट करने के बाद आप उसकी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, भाई कौन सा मॉडल है, स्टोरेज टाइप क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है, ईएमएमसी कौन सी लगी है, सैमसंग की लगी है, कौन सी लगी है। तो इस ऑप्शन से हम क्लिक करके उसकी डिटेल निकाल सकते हैं डाउनलोड मोड में। उसके अलावा इसमें फंक्शन का, तो फंक्शन क्या है, यानी कि आपको ऑन कंडीशन में मोबाइल को कनेक्ट करना है, और ऑन ऑन कंडीशन में मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, उसकी रीड इन्फो अगर आप लेना चाहते हो, एंड्रॉइड वर्जन, सॉफ्टवेयर टाइप, स्टोरेज टाइप, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन है वो रीड हो जाएंगी हमारी। उसके अलावा इसमें कॉम फैक्ट्री सेट, ये जो ऑप्शन है ये थोड़े दिन पहले आया अपडेट में। ये क्या है, दरअसल जैसे कि आपके पास कोई सैमसंग का मोबाइल आता था हमारे पास, हमें उसे अनलॉक करना पड़ता था। तो अनलॉक करने के लिए हमें फ़ोन को हार्ड रीसेट वगैरह करना पड़ता था। तो अब टूल ने ये ऑप्शन दे दिया है होम फैक्ट्री सेट, यानी कि हम ऑन कंडीशन में सैमसंग के मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑन कंडीशन में मोबाइल को रीसेट कर देगा। यानी कि आपको कोई बटन कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, सिंपली फ़ोन को ऑन कंडीशन में कनेक्ट करो और फैक्ट्री सेट के ऊपर क्लिक करो, आपका जो फ़ोन है वो रीसेट हो जाएगा। उसके अलावा है कोम एंटर डाउन, यानी कि ये क्या है, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके ऑन कंडीशन में सैमसंग के फोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई सैमसंग का मोबाइल आया है, आप डाउनलोड मोड में उस सैमसंग के मोबाइल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके उस सैमसंग के फोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट कर सकते हो, या उसके बटन खराब है तभी भी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके अलावा इसमें कोम रिमूव एफआरपी 2023, यानी कि ये क्या कर रहा है, हम ऑन कंडीशन में फोन की एफआरपी ये रिमूव कर सकता है। आपको इमरजेंसी डायलर में जाना है, इमरजेंसी डायलर में जाने के बाद आपको एक कोड डायल करना है, स्टार है जीरो स्टार है। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे मेथड आ गए, मेथड 1 2 3 और आल, तो हम करेंगे आल के ऊपर क्लिक, और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, फोन को टेस्ट मोड में, यानी कि स्टार है जीरो स्टार हैश वाले मोड में फोन की जो एफआरपी है वो रिमूव कर देगा। उसके अलावा है कोम रिमूव एफआरपी 2023 यूएसए मॉडल। ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई यूएसए के फोन आया तो यहाँ से आप उनकी एफआरपी भी सेम तरीके से अनलॉक कर सकते हो। चेन सीएससी ये भी किसी काम का नहीं है, यूएसए का है। उसके बाद है इसमें एमटीपी इंस्टॉल ड्राइवर, यानी कि अगर आप एमटीपी ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हो, आप उन फोन को कनेक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे मॉडल शो करेगा। तो अगर वे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एमटीपी ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा ये कह रहा है एमटीपी एफआरपी बाईपास, तो ये क्या कह रहा है, उन कंडीशन में मैं एफआरपी उस फोन की बाईपास कर दूंगा। आपको नेट से फोन को कनेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है, और ये आपको गूगल पर रिडायरेक्ट कर देगा। और उसके बाद आप जो जो स्टेप हो, जो जो से आप आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद उनको डाउनलोड करके ये क्या करेगा, उसकी एफआरपी बाईपास कर देगा। यानी कि कुछ जो मॉडल होते हैं जिनका सपोर्टेड टूल में नहीं होता तो उनकी हमें एफआरपी बाईपास करनी पड़ती है। वो एफआरपी बाईपास करने के लिए जैसे हम नेट से वीडियो देखते हैं तो वे गूगल पे जाने में टाइम लगता है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ये डायरेक्ट हमें गूगल पर रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद जो जो स्टेप है हम इजिली फॉलो करके जल्दी से उसकी एफआरपी है वो हम बाईपास कर सकते हैं। उसके अलावा ये एडीपी मोड में क्या कर रहे हैं, हम फोन की अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, अपडेट अपडेट जो आता है उसे डिसेबल कर सकते हैं, पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं, एफआरपी रिमूव कर सकते हैं।
तो एटीवी मोड भी वर्क नहीं करता है। उसके अलावा इसमें जो ऑप्शन है, उसके अलावा इसमें दे दिया हमारा ब्रोम ईडीएल, यानी कि ब्रोम मीडियाटेक में चलेगा और ईडीएल क्वालकॉम में चलेगा। ये कह रहा है ब्रोम और ईडीएल मोड में मैं सैमसंग के मोबाइल को भी अनलॉक कर सकता हूँ, यानी कि डाउनलोड मोड में भी फोन को अनलॉक करेगा, ऑन कंडीशन में भी करेगा। अगर फिर भी ना हो तो हम फोन को बाय सीपीयू टाइप भी अनलॉक कर सकते हैं। तो सैमसंग का जो फोन है उनके अंदर क्वालकॉम सीपीयू आते हैं, मीडियाटेक सीपीयू आते हैं, एक्सनो सीपीयू आते हैं और स्पेक्ट्रम सीपीयू आते हैं। तो सभी फोन को इजीली अनलॉक कर सकता है। क्वालकॉम में हमें क्या करना पड़ेगा, ईडेल से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा और हम करेंगे पहले फैक्ट्री रीसेट, उसके बाद इरेज एफआरपी। अगर हमारा सैमसंग का मीडियाटेक है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फैक्ट्री सेट प्लस एफआरपी। ये क्या है, वन क्लिक ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करके दोनों ही लॉक वन क्लिक में से रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ब्रोम केजी लॉक, यानी कि केजी वगैरह जो फाइनेंस लॉक है वो भी हम इससे अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेक्ट्रम है हमारा, स्पेक्ट्रम सीपीयू में मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से कनेक्ट होगा। अगर आपके पास क्वालकॉम आया तो आपको ईडेल से कनेक्ट करना पड़ेगा और मीडियाटेक आए तो आपको प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से हम फोन को, सैमसंग के फोन को इजीली अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें नेटवर्क का, तो नेटवर्क में कुछ भी नहीं है, ये काम का ऑप्शन हमारा। उसके बाद है इसमें हुआई का। तो हुआई के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा अपग्रेड फ्लैश, यानी कि इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके हुआई होनर के फोन को फ्लैश कर सकते हैं। जैसे जिसे भी हमें हुआई के फोन को फ्लैश करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका मॉडल टाइप करना पड़ेगा, भाई हमें कौन सा फोन है वो। जैसे कि मुझे होनर 7X को फ्लैश करना है और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। वो डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फाइल को मैं इस अपग्रेड वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मुझे जो हुआई होनर का जो फोन है वो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं फ्लैश के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरे फोन में फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। हुआई होनर के जो फोन है वो फास्ट बूट मोड में ही फ्लैश होंगे, चाहे कोई सा भी उसके अंदर सीपीयू लगा हो। उसके अलावा इसमें सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर यानी कि यहाँ से हम हुआई होनर के फोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो इसमें भी ये ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपके पास हुआई इंजॉय 6 ऐसा है। अब इसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू है, अनलॉक करने के लिए ईडीएल, हम ईडीएल से फोन को कनेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्ट्री सेट फिर इरेज एफआरपी। अगर हुआई आईडी है, होनर आईडी है तो इरेज हुआई होनर आईडी। अगर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक में प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करेंगे, पहले हम करेंगे फैक्ट्री सेट फिर इरेज एफआरपी। अगर हुआई आईडी होगी तो इरेज हुआई आईडी। और इसके अंदर ये दे रखा है इसने हमारे को एक ये सीपीयू, और क्योंकि वाई के अंदर क्वालकॉम मीडियाटेक और एक इनका खुद का सीपीयू होता है जिसका नाम क्रीन सीपीयू होता है, उसकी भी यहाँ पे अनलॉकिंग दे रखी है। जैसे कि हमारे पास कोई फोन आया हुआई का और हमने उसका अनलॉक करने के लिए सीपीयू चेक करा और उसके अंदर लग रहा है क्रीन सीपीयू, तो उसको किस तरीके से हम अनलॉक करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं टाइप करता हूँ होनर 10 लाइट सीपीयू टाइप, क्योंकि इसके अंदर जो सीपीयू लगा है वो क्रीन लगा है। अब इस मॉडल को हमें अनलॉक करना है, तो यहाँ पे तो मॉडल दे नहीं रखा, तो हमें उस फोन को अनलॉक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीपीयू नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसने दे दिया हमारे को ये 710, जैसे हमने सिलेक्ट करा और यहाँ पे अनलॉकिंग के ऑप्शन आ गए। यानी कि ये जो क्रीन सीपीयू की अनलॉकिंग करेगा वो करेगा उसके नंबर के हिसाब से, भाई उसके अंदर कौन से नंबर का सीपीयू लगा है। अब जैसे कि उसके अंदर 950 नंबर का सीपीयू लगा है तो हमें 950 सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ से सिंपली फोन को अनलॉक कर सकते हैं, हम उसको फास्ट बूट मोड में अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से हम उसकी एफआरपी हटा सकते हैं। अब हमें फोन को कनेक्ट करना है, क्रीन सीपीयू है, क्वालकॉम में ईडेल चलते हैं, मीडियाटेक में प्लस माइनस, क्रीन सीपीयू में चलते हैं उसके टेस्ट पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हुआई के जो टेस्ट पॉइंट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं हुआई होनर 6 के निकालता हूँ, तो ये इसने दिखा दिया टेस्ट पॉइंट, इसे हमें ग्राउंड से शॉर्ट करके कनेक्ट करेंगे और जो हमारा जो फोन है हुआई का पोर्ट बनाएगा। उसके बाद हम इन ऑप्शन का यूज करके फोन को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ओप्पो का, तो ओप्पो के अंदर यहाँ पे हमारे को मॉडल दे रखे हैं अनलॉकिंग के लिए। जैसे कि आपके पास कोई ओप्पो का फोन आया है, रियलमी का फोन आया है, वन प्लस का फोन आया है, तो आप उन फोन को इजिली यहाँ से अनलॉक कर सकते हो। तो जैसे कि आपको करना है वन प्लस नोट C2 5G को अनलॉक।
अब ये जो फ़ोन है, ये हमारा अनलॉक होएगा प्रीलोडर मोड में, यानी कि अगर आपके पास ये जो फ़ोन आया है, अब इसके अंदर हालाँकि मीडियाटेक सीपीयू, आपको इसको अनलॉक करना है, तो आपको फ़ोन को प्रीलोडर मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब आप मोबाइल को प्लस माइनस से कनेक्ट करोगे और डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे बनाएगा आपका प्रीलोडर का पोर्ट, तो आपको क्या करना है, इस प्रीलोडर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ही आपको यहाँ से अनलॉकिंग स्टार्ट करनी है। और जैसे ही आप फ़ोन को प्लस माइनस से कनेक्ट करते हो, अगर यहाँ पे मीडियाटेक का पोर्ट बना रहा है, यानी कि ओनली मीडियाटेक लिखा रहा है, तो आपको फिर इस ऑप्शन के ऊपर अनटिक करके फ़ोन को अनलॉक करना है। यानी कि अब जो जितने भी मीडियाटेक सीपीयू वाले फ़ोन हैं, ओप्पो, रियलमी, तो इनमें क्या है, सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करती है वीवो में। तो उन फ़ोन को आपको अनलॉक करना है, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा डिवाइस मैनेजर में मीडियाटेक का प्रीलोडर का पोर्ट बना रहा है या खाली मीडियाटेक का बना रहा है। अगर प्रीलोडर का बना रहा है तो प्रीलोडर ओथ इसके ऊपर क्लिक करके अनलॉकिंग करनी है। अगर ओनली मीडियाटेक बना रहा है तो इनके ऊपर टिक नहीं करना है, इसके ऊपर अनटिक ही रहने देना है प्रीलोडर ओथ के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ से अनलॉकिंग कर सकते हो। जैसे कि मुझे वन प्लस नोट C2 5G को अनलॉक करना है, तो मैं पहले चेक कर लूंगा भाई कौन सा पोर्ट बना रहे, प्री लोडर बनाया या नॉर्मल बना रहा है। अगर प्री लोडर बना रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा। पहले मैं करूंगा फैक्ट्री सेट प्लस FRP, यानी कि वन क्लिक में ही यहाँ से लॉक रिमूव कर सकते हैं। खाली लॉक है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ओनली FRP है तो आप इससे हटा सकते हो। और इसने दे रखा है सेफ फॉर्मेट, यानी कि ये फोन को विदाउट डाटा लॉस भी अनलॉक कर सकता है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से आप ओप्पो आईडी हटा सकते हो, और जो डेमो के फोन होते हैं ओप्पो वाले, आप इससे वो जो डेमो का लुक है वो भी आप रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा इसमें प्रीलोडर डिसेबल ओटी, यानी कि जो ओटी अपडेट है यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हो। प्रीलोडर चेंज IMI, यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सिर्फ 4G मोबाइल्स है जो उनके जो IMI है वो यहाँ से आप रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे कि हमारे पास है वन प्लस 11 5G, अब इसके अंदर क्वालकॉम CPU लगा है। अनलॉक करने के लिए EDL से हम फोन को कनेक्ट करेंगे। पहले हम करेंगे फैक्ट्री सेट, फिर हम करेंगे इरेजर पार्टी। उसके अलावा जैसे कि हमारे पास आया ओप्पो F1 प्लस, अब इसके अंदर मीडियाटेक का CPU है, इसे हमें अनलॉक करना है। तो सबसे पहले हम पोर्ट चेक करेंगे भाई कौन सा पोर्ट बना रहा है, मीडियाटेक का बना रहा है, प्रीलोडर का बना रहा है। अगर मीडियाटेक का बना रहे तो टिक नहीं करना है, प्रीलोडर का बना रहे तब हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से लॉक हटा सकते हैं, FRP वगैरह हटा सकते हैं और उसको सेफ फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके अलावा जिन जिन मॉडलों के आगे यहाँ पे आपको सेफ लिखा दिख रहा है, तो ये क्या कह रहा है, उनको ये विदाउट डाटा लॉस अनलॉक करने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर आपके पास कोई फोन है, आप जानना चाहते हो भाई ये अनलॉक टूल उसको विदाउट डाटा लॉस अनलॉक कर पाएगा या नहीं, तो आप देख लेना जिन जिन के आगे सेफ लिखा है तो उनके ज्यादा चांसेस है विदाउट डाटा लॉस अनलॉक होने के। तो आप फोन को कनेक्ट करोगे सिंपली, ये कह रहा है रीड पैटर्न, यानी कि अगर उस फोन का जो एंड्रॉइड वर्जन 5.1 तक है तो ये क्या करेगा, उसका जो पैटर्न है रीड करके दे देगा। अगर हाई होगा तो फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा सेफ फॉर्मेट। तो उसके बाद है वीवो, तो वीवो के जो फोन है वो 3 इसी पर बेस्ड है। उसके बाद है वीवो, तो वीवो के फोन है वो दो ही सीपीयू पर बेस्ड होते हैं, एक क्वालकॉम एक मीडियाटेक। अगर क्वालकॉम आया है तो आपको ईडेल से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से वही, पहले फैक्ट्री सेट फिर इरेज FRP। अगर वीवो अकाउंट होगा तो रिमूव वीवो अकाउंट। अगर मीडियाटेक है तो आपको पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जब फोन को प्लस माइनस से कनेक्ट करोगे, अगर प्री लोडर का पोर्ट बना रहे तो आप इसके ऊपर टिक करके अनलॉक करोगे। अगर मीडियाटेक का बना रहा है तो इसके ऊपर अनटिक करके अनलॉक करोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फोन की FRP और लॉक वन क्लिक में रिमूव कर सकते हो। और सिंगल सिंगल लॉक हटाने हैं तो यहाँ से आप सिंपल सिंगल सिंगल लॉक हटा सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है हमारा वी स्मार्ट, यानी कि जो वी स्मार्ट के फ़ोन है इंडिया में तो आते नहीं, अगर आपके पास आए तो आप यहाँ से उन फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो इसमें भी सेम है, अगर क्वालकॉम होगा तो आपको ईडेल से फ़ोन को कनेक्ट करना है। उसके बाद आप करोगे पहले फैक्ट्री सेट, फिर करोगे इरेज FRP। अगर मीडियाटेक है तो आपको फ़ोन को प्लस माइनस से कनेक्ट करना है और चेक करना है कौन सा पोर्ट बना रहा है। प्री लोडर बना रहा है तो टिक करोगे, अगर नहीं बना रहा तो अनटिक करके आप सिंपली फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो, FRP हटा सकते हो, लॉक हटा सकते हो। इरेज विनी आईडी, यानी कि जो वी स्मार्ट के फ़ोन में आईडी होती है, आप यहाँ से उसको अनलॉक कर सकते हो। उसके अलावा इसमें इतने ही दे रखे हैं वी स्मार्ट के फ़ोन।
तो आते नहीं वैसे तो इंडिया में, ना ही मीजू के आते। अगर आए तो तरीका सबका सेम ही रहेगा। मीडियाटेक होगा, आपको प्लस माइनस से फोन को कनेक्ट करना है पावर ऑफ करके। पहले आप करोगे फैक्ट्री सेट, फिर करोगे इरेज एफआरपी। अब उसके अलावा इसमें मीजू में स्पेक्ट्रम भी दे रखा है, स्पेक्ट्रम को आपको अनलॉक करना है। तो सबसे पहले आप फैक्ट्री सेट के ऊपर क्लिक करोगे। अब ये खुद ही बताएगा भाई स्पेक्ट्रम वाले फोन कैसे कनेक्ट करने हैं। तो कह रहा है वॉल्यूम डाउन बटन दबा के आप फोन को कनेक्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ से अनलॉकिंग कर सकते हो। और ईडीएल है तो आप ईडीएल से फोन को कनेक्ट करना है मीजू के फोन को, और सेम सिंपल तरीके से यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हो। उसके अलावा टेक्नो, तो टेक्नो के जो मोबाइल है वो जो है मीडियाटेक पे ज़्यादा बेस्ड है 90%, और उसके अलावा 5-10% जो बेस्ड है वो है स्पेक्ट्रम पे। अधिकतर जो इसमें देखा गया है वो मीडियाटेक सीपीयू पर ही बेस्ड होता है, इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन। अब जैसे कि हमारे पास आया इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो, इसे अभी हमें अनलॉक करना है। तो हमें सबसे पहले सेम डिवाइस मैनेजर में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियाटेक का फ़ोन है, भाई पोर्ट कौन सा बना है। अगर प्रीलोडर पोर्ट बना रहा है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके अनलॉक करेंगे। अगर प्रीलोडर पोर्ट नहीं बना रहा है, मीडियाटेक लिखा रहा है पोर्ट पे, तो हम इसके ऊपर अनटिक करके फिर फ़ोन को अनलॉक करेंगे। तो इसमें भी सेम है, हमें इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो को अनलॉक करना है। तो हमें सबसे पहले पोर्ट चेक करना है। पोर्ट चेक करने के बाद सबसे पहले हम करेंगे फैक्ट्री सेट, उसके बाद करेंगे इरेज एफआरपी। और जो स्पेक्ट्रम में है, स्पेक्ट्रम में ये हमें खुद बताएगा भाई कैसे हमें फ़ोन को अनलॉक करना है। तो मैंने टेक्नो पोक 5 सिलेक्ट करा। अब ये कह रहा है ये भी वॉल्यूम डाउन बटन दबा के हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, और उसकी भी हम अनलॉकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आसूस का, तो आसूस के में जो सीपीयू है वो दो ही सीपीयू है, एक क्वालकॉम एक मीडियाटेक। स्पेक्ट्रम सीपीयू आसूस के फ़ोन में नहीं बना है। अब जैसे कि ये आसूस रोग फ़ोन आया है, अब इस ये गेमिंग फ़ोन है, अब इसे हमें अनलॉक करना है। तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन यानी कि क्वालकॉम चिप लगा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। अब इसे हमें अनलॉक करना है तो फ़ोन को ईडेल से कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले हम करेंगे फैक्ट्री सेट, फिर हम करेंगे इरेज एफआरपी। उसके अलावा मीडियाटेक है, तो मीडियाटेक में इसमें क्या है, न्यू सिक्योरिटी नहीं है। उसके अलावा इसमें मीडियाटेक, तो मीडियाटेक में जैसे कि हमें आसूस ज़ेनफोन 3 मैक्स को अनलॉक करना है, तो प्लस माइनस से हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। पहले हम करेंगे फैक्ट्री सेट, फिर हम करेंगे इरेज एफआरपी। उसके अलावा इसमें फंक्शन में देख लेते हैं, इसमें फंक्शन में भी कुछ काम का नहीं है इसमें। उसके बाद है हमारा एलजी का, तो यहाँ से हमारे को एलजी के मॉडल दे दिए। जो एलजी के जो फ़ोन है वो हमारे दो ही सीपीयू पर बेस्ड होते हैं, क्वालकॉम एक मीडियाटेक। तो यहाँ से आप इजीली उनको अनलॉक कर सकते हैं। क्वालकॉम होगा तो आपको ईडेल से फ़ोन को कनेक्ट करना है। पहले आप करोगे फैक्ट्री सेट, फिर आप करोगे इरेज एफआरपी। अगर मीडियाटेक है तो इसमें क्या करना है, आपको सिंपली प्लस माइनस से फ़ोन को कनेक्ट करना है, कोई पोर्ट इसमें चेक नहीं करना। सबसे पहले हम करेंगे फैक्ट्री सेट, फिर हम करेंगे इरेज एफआरपी। क्योंकि ये जो एलजी के मोबाइल अब आने बंद हो गया, जो इनकी मीडियाटेक की सिक्योरिटी है वो सिंपली प्लस माइनस से ही अनलॉक हो जाते हैं, इसमें प्रीलोडर वाला कोई भी पंगा नहीं है। उसके अलावा इसमें फंक्शन, तो फंक्शन में क्या है, एडीबी मोड में लॉक हटा सकता है, फैक्ट्री रीसेट कर सकता है, इनेबल एडीबी, ये किसी काम के नहीं है। एडीबी मोड बोल रहा है, यानी कि मैंने आपको बताया एडीबी मोड अब वर्क ही नहीं करता है फ़ोन में। उसके अलावा है एमटीपी ड्राइवर इंस्टॉल, यानी कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एमटीपी ड्राइवर है वो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि जब हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे को स्क्रीन पे मॉडल दिखाएगा। उसके अलावा इसमें हमारा नोकिया का, तो नोकिया के अंदर इसने हमारे को एक खासियत दे रखी है कि कुछ हम कीपैड के भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास है नोकिया 105 कीपैड का, इसमें कीपैड का भी सपोर्ट दे रखा है। अब इसके अंदर स्पेक्ट्रम सीपीयू लगा है, अब इसे हमें अनलॉक करना है। तो फैक्ट्री सेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, और हम ये क्या कर रहे हैं, फ़ोन को पावर ऑफ करके आप कनेक्ट करो। जैसे हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, उस कीपैड के मोबाइल को अनलॉक कर देगा। अब इरेज एफआरपी, कीपैड में एफआरपी होती नहीं, इसलिए इसने ये जो ऑप्शन है वो हाइड कर रखा है। उसके अलावा इसमें सेम जैसे कि आपको नोकिया 2.1 को अनलॉक करना है, तो ईडेल से आपको फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप करोगे फैक्ट्री सेट, उसके बाद करोगे इरेज एफआरपी। उसके अलावा मीडियाटेक है आपके पास, तो मीडियाटेक में क्या है, इसमें भी सिंपल नियो सिक्योरिटी के फ़ोन अभी नहीं आया है। तो आपको प्लस माइनस से फ़ोन को कनेक्ट करना है, और आप करोगे पहले फैक्ट्री सेट, फिर आप करोगे इरेज एफआरपी। उसके बाद स्पेक्ट्रम आया, तो स्पेक्ट्रम में हमारे को खुद बताएगा एंड्रॉइड में भाई फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है।
तो ये कह रहा है वॉल्यूम डाउन दबा के फ़ोन को कनेक्ट करो, उसके बाद हम फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम है, क्वालकॉम में आपको ईडीएल देने हैं, मीडियाटेक में प्लस माइनस से कनेक्ट करना है और स्पेक्ट्रम में आपको खुद ही बता देगा। फंक्शन में क्या है, फास्ट बूट मोड में अनलॉक कर देगा, एमटीपी ड्राइवर हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। डीआईजी मोड में यानी क्या है, यहाँ से हम आईएमआई वगैरह है वो हम रिपेयर कर सकते हैं, क्यूसीएन फाइल है वो आईएमआई की वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद मेटा में क्या है, जनरिक फैक्ट्री सेट, ये भी किसी काम का नहीं। उसके बाद हमारा लेनोवो का, तो लेनोवो का जो मोबाइल है यहाँ से हम अनलॉक कर सकते हैं। जो लेनोवो के जो मोबाइल है वो तीन ही सीपीयू पर बेस्ड होते हैं, एक क्वालकॉम, एक मीडियाटेक, एक स्पेक्ट्रम। अब क्वालकॉम आया है तो सेम आपको ईडेल से फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप करोगे फैक्ट्री सेट, फिर आप करोगे इरेजर फारपी। अगर मीडियाटेक आए तो प्लस माइनस से आपको फोन को कनेक्ट करना है पावर ऑफ करके, उसके बाद आप करोगे सबसे पहले फैक्ट्री सेट, फिर आप करोगे इरेजर फारपी। स्पेक्ट्रम आए तो स्पेक्ट्रम में आपको खुद ही बता देगा भाई हमें फोन को कैसे कनेक्ट करना है। तो अब ये कह रहा है होल्ड वॉल्यूम डाउन, यानी कि ये कह रहा है वॉल्यूम डाउन बटन दबा के फोन को कनेक्ट करो। अब जितने भी ऑप्शन है वो आपको सेम ही मिलेंगे, अब तरीका सबका सेम ही रहेगा। अब ये है फंक्शन में, यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एमटीपी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन है लेनोवो के बाद वो है हमारा क्वालकॉम, एक मीडियाटेक और एक स्पेक्ट्रम। ये दरअसल क्या चीज है, जैसे कि जो ओप्पो के मोबाइल है, जब हमने आपको इसमें अभी अनलॉकिंग सिखाई थी तो ओप्पो में यहाँ पे फ्लैशिंग का ऑप्शन नहीं दे रखा है, एम आई में दे रखा है, सैमसंग के तो खैर होता ही नहीं, हुआई में दे रखा है ना, ओप्पो के यहाँ पे फ्लैशिंग का ऑप्शन दे रखा है ओप्पो में। ठीक है, यहाँ पे अनलॉकिंग का दे रखा है सिर्फ, ना ही वीवो में फ्लैशिंग का दे रखा। भाई अगर ये फोन आ जाए तो इनको हम कैसे फ्लैश करेंगे, है ना। और जैसे कि अदर जो मॉडल है आईटेल वगैरह, जो ब्रांड यहाँ पे शो नहीं कर रखे, उन मॉडलों को भी हमें फ्लैश करना है, अनलॉक करना है, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं। तो उन मॉडलों को फ्लैश या अनलॉक करने के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा, नेट पे मॉडल लिख के सीपीयू टाइप लिख के हम सर्च करेंगे, हमें पता चल जाएगा भाई उसके अंदर कौन सा सीपीयू लगा है। अब जैसे कि हमारे पास कोई ओप्पो का फोन आया, अब अनलॉकिंग तो हम इससे कर सकते हैं, अब हमें उसे फ्लैश करना है तो फ्लैश हमें करना पड़ेगा सीपीयू टाइप से ही। अब उसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू लगाए तो हमें क्वालकॉम सेक्शन में जाना पड़ेगा, मीडियाटेक लगाए तो मीडियाटेक में जाना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम लगाए तो स्पेक्ट्रम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है बाई सीपीयू टाइप भी हम फोन को फ्लैश या अनलॉक कर सकते हैं, चाहे मॉडल दिया हो चाहे ना दिया हो, ब्रांड दिया हो चाहे ना दिया हो। अब जैसे कि मुझे किसी क्वालकॉम वाले फोन को फ्लैश करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मॉडल को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे आईटेल के फोन को फ्लैश करना है, आईटेल का मॉडल इसमें नहीं दे रखा या अनलॉक करना है, तो सबसे पहले मैंने ब्रांड सेलेक्ट करा। मॉडल में मैं आईटेल में दो ही मॉडल दे रखे हैं क्वालकॉम के, अब मुझे आईटेल A22 को अनलॉक करना है तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो गए। आप क्लिक करके यहाँ से पहले फैक्ट्री सेट करो, फिर इरेज एफआरपी करो, यानी कि लॉक और एफआरपी यहाँ से आप हटा सकते हो। अगर आपको उस फोन को फ्लैश करना है तो आपको फ्रीमवेयर टाइप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो फ्लैश फाइल है वो आपको लोड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी दोस्तों, लोड। तो मैंने एक 7A की फाइल सेलेक्ट करी है एग्जाम्पल के लिए, तो उसके बाद जैसे आप फाइल को सिलेक्ट करोगे, लोड करोगे, उसके बाद जो फ्लैशिंग का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आप फोन को ईडेल में कनेक्ट करके फोन में फ्लैशिंग कर सकते हो। अगर आपको सिंपली मोबाइल को अनलॉक करना है तो आपको कोई मॉडल कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, सिंपल ब्रांड सेलेक्ट करना है, मॉडल सेलेक्ट करना है आपको, भाई किस मॉडल को अनलॉक करना है, उसके बाद ये अनलॉकिंग के ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे। अगर फ्लैश करना है तो सेम फ्रीमवेयर टाइप इसके ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करो, उसके बाद फ्लैश का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, क्लिक करके फोन को फ्लैश कर दो ईडीएल मोड में। उसके अलावा इसमें मीडियाटेक, यानी कि अगर आपके पास कोई मीडियाटेक सीपीयू वाला फोन है, उसका ब्रांड मॉडल नहीं दिया या ब्रांड मॉडल दे रखा पर वो मॉडल शो नहीं हो रहा है, आपको उसको अनलॉक करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली मीडियाटेक सेक्शन में जाना है, उसका सीपीयू पता लगा के, उसके बाद सबसे पहले आपको करना है फॉर मीडियाटेक के ऊपर क्लिक, लो कट जाएगा। एफआरपी होगी तो आप इरेज एफआरपी के ऊपर क्लिक करके उस फोन की जो एफआरपी है वो आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपको मीडियाटेक वाले फोन को फ्लैश करना है तो आपको क्या करना है, स्केटर डंप फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फाइल आपकी शो हो जाएगी। उसके बाद जो फ्लैश का ऑप्शन है ये भी हाईलाइट हो जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके फोन को पावर ऑफ करके वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस से फोन को कनेक्ट करना है और फ्लैशिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब मीडियाटेक में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा प्रीलोड रोज, यानी कि अब हमें चेक करना है जब हम फोन को मीडियाटेक वाले फोन को फ्लैश करेंगे इस ऑप्शन से तो भाई कौन सा पोर्ट बना रहा है। अगर प्रीलोडर बना रहा है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसका जो
मॉडल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, भाई प्री लोडर में कौन सा मॉडल है हमारे पास। तो प्री लोडर में जैसे ओप्पो रियलमी के आया हमारे पास, या वीवो के फोन आए, तो वीवो में 3 ऑप्शन है, वीवो जेनरिक 1, एक वर्जन 2, एक वर्जन 3। तो इनके ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम प्री लोडर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओथ को। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोन को अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें है, उसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा मीडियाटेक। यानी कि अगर आपके पास कोई मीडियाटेक का फोन है, आपको उसको अनलॉक करना है, तो यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप फोन को अनलॉक कर सकते हो। तो अनलॉक या फ्लैश करने के लिए इसमें यहाँ पे हमारे को दे रखा है प्रीलोड रोध का ऑप्शन। यानी कि अब हमें चेक करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, भाई मीडियाटेक का फोन में कौन सा पोर्ट बना रहा है डिवाइस मैनेजर में, प्रीलोडर बना रहा है या खाली एमटीके बना रहा है, मीडियाटेक बना रहा है। अगर प्रीलोडर बना रहा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके तब इन ऑप्शन का यूज कर सकते हो, तब ये वर्क करेंगे, ठीक है। अगर खाली आपका मीडियाटेक का बना रहा है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, फिर फॉर्मेट डेटा करना है और इरेज एफआरपी करनी है, यानी कि फिर आप यहाँ से अनलॉकिंग कर सकते हो उसकी। अगर आपको फोन को फ्लैश करना है तो आपको क्या करना है, स्केटर डंप फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है, इस ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है हाईलाइट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हम क्लिक करके जो फोन है उसको हम फ्लैश कर सकते हैं। बस मीडियाटेक में आपको यही ध्यान रखना पड़ता है, भाई पोर्ट कौन सा बना रहा है, प्री लोडर बना रहा है कि मीडियाटेक बना रहा है, क्योंकि जो सिक्योरिटी है वो अपडेट हो चुकी है। जो पुराने फोन है उनमें अपडेट आना बंद हो चुका है, तो वे जो फोन है नॉर्मली मोड से अनलॉक हो जाते हैं, और जो नए फोन है अपडेट आने के कारण उन्हें में सिक्योरिटी टाइट हो गया, तो हमें वे जो फोन है प्रीलोड मोड से ही अनलॉकिंग करनी पड़ती है उनकी। उसके अलावा इसमें एंड्रॉइड का, तो एंड्रॉइड में क्या है दरअसल, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पैकेज मैनेजर, यानी कि ऑन फोन को हम कनेक्ट करेंगे और रीड पैकेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑन फोन की जितनी भी एप्लीकेशन है वो आ जाएगी। यानी कि कई जो फोन होते हैं उनके अंदर जो एप्लीकेशन होते हैं वो इनबिल्ड होती है, यानी कि जो एमआई का फोन है उनके अंदर कुछ ऐप ऐसे है वो इनबिल्ड देते हैं कंपनी, उन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते। तो ऑन फोन को रीड पैकेज करके यहाँ से आप जो मन चाहे ऐप है रिमूव नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ से आप किसी भी फोन के जो ऐप है वो आप रिमूव कर सकते हो। उसके अलावा इसमें एंड्रॉइड इमेज, तो एंड्रॉइड इमेज में यहाँ पे दे रखा है हमारे को ओएफपी फाइल जो होती है ओप्पो वीवो को जब हम फ्लैश करते हैं, कई फ्लैश फाइल के अंदर ओएफपी फाइल होती है, तो हमें उसको रो प्रोग्राम या स्केटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो तब हम इन ऑप्शन का यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें एम टी पी एफ आर पी बाईपास जनरिक, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे उन फोन को कनेक्ट करके, ये क्या करेगा गूगल पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आप जो उस फोन की जो एफ आर पी है वो आप बाईपास कर सकते हो, क्योंकि कई बार जो फोन होता है उसका अपडेट टूल में आ नहीं पाता और हमें उन फोन की एफ आर पी बाईपास करनी है, तो हमें नेट से देख के बाईपास करनी पड़ती है। और मैंने आपको बताया था नेट से देख के जब हम एफ आर पी बाईपास करते हैं तो गूगल पे ले जाने में भी टाइम लगता है। तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गूगल पे पहुंच जाएंगे, हमारा 20-30% काम आसान हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वे अनलॉकिंग कर रहे हैं, जैसे जैसे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, उस तरीके से आप ऐप डाउनलोड करके जो उसकी एफआरपी है वो आप बाईपास कर सकते हो। उसके अलावा इसमें एप्पल का, तो मैं आपको बता दूं ये जो एप्पल का है ये आपका तब वर्क करेगा जब आप एप्पल के फ़ोन में सीरियल आईडी रजिस्टर करवाओगे ऑनलाइन बंदे के थ्रू। उसके बाद आप यहाँ से जो एप्पल के फ़ोन है उनका जो आई क्लाउड आईडी है वो आप रिमूव कर सकते हो। पर हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन ही करवाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वाले से हम सीरियल नंबर रजिस्टर करवाते हैं तो हमारे से वे पैसे लेते हैं, तो पैसे लेते हैं तो वो अपने आप ही करते हैं। तो ऑनलाइन वाले क्या करते हैं, अनलॉक टूल से भी कर देते हैं और उससे भी करते गए कर देते हैं, आई की होगी, आई रिमूवल हो गया उनके फ्री टूल से। तो यानी कि आपको जो एप्पल का मोबाइल है ये कर देगा फ्री में अनलॉक, पर पैसे तो आपके फ्री भी लगेंगे रजिस्टर करवाने में। तो अनलॉक वो जो ऑनलाइन वाले होते हैं उनकी मर्जी होती है, किसी भी टूल से अनलॉक कर देते हैं एप्पल के फोन को। उसके अलावा इसमें इन्फिनिक्स, तो इन्फिनिक्स में भी सेम है, आपको चेक करना है भाई मीडियाटेक का कौन सा फोन है, प्री लोडर का फोन है कि मीडियाटेक है। अगर मीडियाटेक है, खाली डिवाइस मैनेजर में मीडियाटेक दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली फोन को अनलॉक करना है। अगर प्री लोडर का पोर्ट बना रहा है तो आपको फिर प्री लोडर होती है इसके ऊपर क्लिक करके फोन को है आपको अनलॉक करना है। उसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रम का, तो स्पेक्ट्रम में आपको खुद बताएगा भाई फोन को कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद क्वालकॉम में तो आपको पता ही है, आपको ईडेल से फोन को कनेक्ट करना है। उसके बाद आप लॉक वगैरह ऐसे रिमूव कर सकते हो। उसके बाद है इसमें स्पेक्ट्रम का,
तो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि कोई आपके पास स्पेक्ट्रम का फोन आया है, उसका ब्रांड मॉडल नहीं दे रखा है और आप उसको फोन को फ्लैश करना है, अनलॉक करना है। तो सबसे पहले ब्रांड में आपको उसको जो मॉडल है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं करता हूँ आईटेल को सिलेक्ट। अब ये जो आईटेल है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे आईटेल के जितने भी स्पेक्ट्रम वाले फोन आ गए। अब जैसे कि मुझे करना है आईटेल S16 प्रो को अनलॉक, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करना है, फिर मुझे करना है इरेजर पार पे। अगर मुझे फोन को फ्लैश करना है तो यहाँ पे क्लिक करके लोड पैक के ऊपर मुझे यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करना है और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद जो फ्लैश का बटन है हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके आईटेल के फोन को फ्लैश कर सकता हूँ। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैंने अनलॉक टूल के जितने भी सेक्शन है ये सभी आपको मैंने कवर करके दिखाया। उसके अलावा इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर ओपन कर सकते हो, यहाँ से आप फोन के टेस्ट पॉइंट निकाल सकते हो और कन्फिग में यहाँ से क्या कर सकते हो आप, अनलॉक टूल से आप ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हो सभी फोन के तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप यूजर नेम है वो अपना हाइड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको अनलॉक टूल चलाना सिखाया भाई, कैसे हम अनलॉक टूल का यूज करते हैं, किस किस ऑप्शन से हम कौन कौन से फोन अनलॉक कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे वो हम प्रैक्टिकली वीडियो लाएंगे, यानी कि प्रैक्टिकली हम कैसे फोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो मैंने आपको थ्योरिकल समझाया, आने आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकली भी आपको फोन को अनलॉक करके दिखाएंगे टूल के माध्यम से, यूएमटी अनलॉक टूल, यूएफआई, धीरे धीरे इन सभी की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और जिन दर्शकों को हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, एलईडी एलसीडी रिपेयरिंग कोर्स बहुत ही कम फीस में और बहुत ही सरल भाषा में सीखना है, तो वह स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।